दोस्तों कफाला के अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ुहैब जाएगा जेल में। कहानी में आया हैरान कुन टोई सालार के अब्बू को इस बात का इल्म हो जाएगा कि ज़ुहैब भी वो शख्स था जिसने उस ड्रग डीलर को पैसे देके सालार की गाड़ी पे गोलियां चलवाई थी। वो तो इस बात का शुक्र अदा करेंगे कि उस गाड़ी में सालार नहीं था। कफाला के अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो ताहिर और उनकी बेगम को इस बात का अंदाजा अच्छे से हो जाएगा कि सालार और सितारा की आपस में बिल्कुल नहीं बन। वो लोग डिवाइड एंड रूल वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए सबसे पहले तो सालार और सितारा को मजीद लड़वाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सालार के अब्बू सितारा को अप्रोच करेंगे। वो कहेंगे कि अगर तुम सालार को इतने नापसंद करती हो तो उससे शादी क्यों की, सालार के दबाव में? वो कहेगी कि नहीं, सालार का कोई दबाव नहीं था। वो कहेंगे तो फिर क्यों शादी? तो सितारा कहेगी कि सबसे पहली बात तो ये कि आपको किसने कहा कि मैं उसे नापसंद करती। दूसरी बात ये कि आप कौन होते मेरे से पूछने वाले कि मैंने उससे शादी क्यों की? अगर आप कुछ लगते तो आप उसकी शादी में जरूर शामिल होते। ये कह के सितारा वहाँ से बड़े एटीट्यूड में चली और उससे जरा पहले का आपको बता दें कि सालार की अम्मी जो बिल्कुल सोच समझ नहीं पा रही, सितारा को फिर पॉइंट मारने लगेगी। वो कहेगी कि वो उस दिन तुम्हारा कजन क्यों आया था? तो सितारा कहेगी कि आप अपने बेटे से पूछ लें, उसका दोस्त है, मेरा कजन तो ना होने के बराबर। सालार की अम्मी कहेगी कि जब वो तुम्हारा कजन ना होने के बराबर है तो वो तुम्हारे लिए नाश्ता क्यों लेके आया था? तो सितारा कहेगी कि क्या पता आपके बेटे को खुश करने के लिए। तो सालार की अम्मी कहेगी कि मेरा बेटा इतना गिरा हुआ नहीं जो ऐसे थर्ड क्लास नाश्ते से खुश हो। सितारा फुल उल्टा जवाब देगी। वो कहेगी कि आपका बेटा मगर दुम मिलाते हुए कुत्ते को देख कर तो जरूर इम्प्रेस हो जाता है। सितारा के ये उल्टे उल्टे जवाब ताहिर और उनकी बेगम दोनों को नागवार गुजरेंगे। हालांकि सालार को भी अब ये बदतमीजी बर्दाश्त। तो सालार सितारा से कहेगा कि तुम मेरे माँ बाप की इज्जत किया करो। तो सितारा कहेगी कि वो आपके माँ बाप है, उनकी इज्जत करना आपका फर्ज है, उन लोगों ने मुझे नहीं पैदा किया, मैं उनकी इज्जत करूंगी। ये कहकर सितारा वहाँ से भी एटीट्यूड में स्टार्ट हो जाएगी। तो सालार के माँ बाप दोनों सालार से कहेंगे कि देखो तुम्हें कहा था ना कि गंदी नाली का कीड़ा हमारे घर में मत लाओ, ये हमारा पूरा घर खराब कर देगा। तुम देख रही हो कि किस कदर तुम्हारे माँ बाप से मुसलसल बदतमीजी कर रही है। सालार बेचारा भी इस बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगा। सितारा का ये रवैया बिल्कुल नागुज़ीर है। दूसरी तरफ ताहिर साहब जुनैद को तलब करेंगे। वो उससे कहेंगे कि मुझे सितारा का पूरा के पूरा बायोडेटा चाहिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो जुनैद उन्हें इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देगा। वो कहेगा कि मुझे कुछ नहीं पता। ताहिर साहब फिर उसको धमकी देंगे कि अगर तुमने नहीं बताया पता तो मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा, मगर तुम फिर अपनी खैर बना। जुनैद भागता भागता सालार के पास पहुंचेगा। वो सालार को इस सारे मामले से इन्फॉर्म करेगा। हमारे अब्बू सितारा के बैकग्राउंड के बारे में मेरे से इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे और मैंने मना कर दिया। तो सालार कहेगा कि तुमने उन्हें इन्फॉर्मेशन दे देनी थी, वो कहीं ना कहीं से तो पता कर ही लेंगे। तो बस ताहिर साहब कहीं ना कहीं से जब पता करेंगे तब उन्हें पता चलेगा सितारा का छोटा भाई ज़ुहैब भी वो शख्स है जिसने सालार की गाड़ी पे गोलियां चलवाई थी। तो ताहिर साहब फौरन एसएचओ को कॉल कर ज़ुहैब को अरेस्ट करने का कहेंगे। लेकिन दोस्तों इस सारे ड्रामे में अब जो गलत हो रहा है वो ये है कि सितारा को अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए। सालार उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो बेचारा अपने माँ बाप से भी खुश नहीं है। जिसको वो पसंद करता है वो भी उसके साथ उसके माँ बाप के साथ ये रवैया रखेगी तो सालार बेचारा मजीद परेशान ही होगा। सितारा को चाहिए कि भले जो भी हुआ, जैसे भी शादी होगी अब हो गई ना, अब हंसी खुशी उसके माँ बाप की इज्जत करे, उनका दिल जीतने की कोशिश करे, सालार के साथ खुश रहे, घूमे फिरे, एंजॉय करे लाइफ को। एनीवेज जो भी हो, मुझे तो इस ड्रामे की कहानी बहुत ही मजे की लगी। जो भी हो, इस बार पाकिस्तानी ड्रामा में कुछ अलग देखने को मिला, वरना हर बार वही सास बहू के घिसे पिटे किस्से रगड़े जा रहे थे। अमीर लड़की की गरीब लड़कियों से मोहब्बत चल रही, यहाँ भी अमीर लड़के और गरीब लड़की वाला फैक्टर है। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि पहली नजर में देखती लड़का पागल हो गया लड़की के पीछे, बल्कि एक अरसे तक वो कंफ्यूज था कि मैं उससे मोहब्बत भी करता हूँ या नहीं। बस इस ड्रामे का ये वाला जो फैक्टर था और वो जो कुछ सीन थे शादी वाले जिसमें सालार जाके सितारा से कहता है तुम जैसी मामूली शक्ल वाली 10 मेट्स काम करती है मेरे घर में, तुम सोने का ताज भी पहन कर आ जाओ तब भी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। ये सारे डायलॉग्स और मतलब सालार की जो टोटल पर्सनैलिटी, जिस तरीके का उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, और वो इस बात पे जाहिर भी नहीं करता, वो हंसता भी नहीं अपनी बातों पे, मगर हमें जरूर हंसी आती है। जैसे कि उसका वो डायलॉग था जब सालार की ताई उसके आगे लालच करी थी कि हमें गाड़ी लिख दो, वो कहता है कि लिखने को तो मैं जहाज भी लिख दूं मगर रखने के लिए आपके पास एयरपोर्ट है। और दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी बात हमसे करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी काम हो, आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे वीडियो बने या किसी ड्रामा प्रोडक्शन से कम्युनिकेट करना हो, और दोस्तों आप पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी बात करना चाहते हो, कोई फरमाइश हो या कुछ शिकायत हो ड्रामों, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके हमसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपकी उस बात पे मुकम्मल वीडियो भी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ड्रामे की कोई चीज सही नहीं लगी तो हम ड्रामा प्रोडक्शन हाउसेज को मेल भी करेंगे कि व्यूअर्स ये चाह रही है इस ड्रामे में ये होना चाहिए। तो बस आप लोग जल्दी से इंस्टाग्राम पे आ जाए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दें। हम पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव और रिव्यू वीडियोस बनाते रहे। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।